बहन के पेड़ बचाने के लिए संकल्पित साथी बैठे, उनको वंदन करते हुए, मीडिया के बद्दू बदारे उनका स्वागत करते हुए, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे ही समाज के लाडले राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के बिश्नोई जी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय जसवंत सिंह जी, फलोदी से लगातार 3 बार हमारा नेतृत्व कर रहे आदरणीय बब्बा राम जी, पूर्व विधायक या कहूं मेरी तरह विधायक धराशायी भाई महेंद्र जी और भाई कृष्णाराम जी, और पूर्व बिजली मंत्री भाई भंवर सिंह जी, हुक्माराम जी, ये सम्मानित मंच, आदरणीय बंधुओं, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात, पर्यावरण प्रेमियों की मुलाकात 2 दफा हुई। तीसरी मुलाकात इस बीच में स्वामी रामानंद जी की हुई, और जो 70-71 लोगों की, जिसमें संत समाज का भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व था, जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व भी था, वर्तमान विधायक पूर्व विधायक भी थे, और पर्यावरण के लिए लंबी अलग जगाने वाले साथी भी थे। तो ऐसा 70-71 लोगों का प्रतिनिधिमंडल 27 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने मंत्री के बिश्नोई जी के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिवालय में मिला, और 2 घंटे के लगभग 1.5-2 घंटे मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे भजनलाल शर्मा जी हो या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो, ये जो एक पेड़ मां के नाम, ये सीख कहीं से मिली है तो मां अमृता के बलिदान से मिली है। और आज 71 वर्षों बाद, एक लंबा अंतराल होता है 71 वर्ष, बहुत सी सरकारें आई और गई, बहुत से मुख्यमंत्री आए और गए, पहली बार एक वातावरण संतों के आशीर्वाद से, संतों के नेतृत्व में राजस्थान में बना है कि कोई सरकार इस बात पे गंभीरता से विचार ही नहीं कर रही, निर्णय तक भी पहुंच रही है कि एक सख्त कानून खेजड़ी बचाने का बनना चाहिए। और आदरणीय बंधुओं, उस डेलीगेशन में तो 70-71 लोग थे, आज आप यहां हजारों की संख्या में बैठे हैं। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के पूर्ण होने पर स्पष्ट तौर पर आश्वस्त किया था और कहा था, आगामी बजट सत्र में ये सरकार खेजड़ी बचाने के लिए कठोर नियम का एक कानून लेके आएगी, पास कराएगी। ये बात प्रतिनिधिमंडल में शामिल, जो भी लोग धरने में हैं वो जहां हैं वहीं बैठ जाएं, अव्यवस्था नहीं करें। जो भी लोग धरने के समर्थन में आए हैं, जहां हैं वहीं बैठें, जहां हैं वहीं बैठे, अव्यवस्था नहीं करें। आपका समर्थन जो है स्वीकार्य है, जो लोग जहां हैं वहीं बैठ जाएं। गुरुदेव बार के, राजस्थान बार के प्रतिनिधि आ रहे, तो वो लोग भले आगे आ जाएं। अध्यक्ष जी, हाँ अध्यक्ष जी हैं उनके साथ, वो मुख्य 2-4 आदमी जो आ जाए, बाकी पूरे लोग पीछे ही बैठे। ओम। तो उस वक्त स्पष्ट उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र में हम ये कानून बनाएंगे, लेके आएंगे, खेजड़ी को बचाने का कठोर कानून लेके आएंगे, संत भावना के अनुरूप लेके आएंगे, मातृशक्ति की भावना के अनुरूप लेके आएंगे, पर्यावरण प्रेमियों की भावनाओं के अनुरूप लेके आएंगे। उनका ये कमिटमेंट, उनका ये वादा। और अभी संत समाज को भी आपने 4-5 दिन पहले मीडिया में कहते सुना
कि हमसे वादा किया था कि बजट सत्र में वो कानून हम लेके आएंगे। अभी आचार्य श्री ने कहा कि उस बीच एक अधिवेशन विधानसभा का आया था। आदरणीय बंधुओं, 71 वर्ष बाद किसी बात में संशोधन हो तो 27 अगस्त को तो हम मिले थे। गौर से मेरी बात को सुनना। फौजी साहब बिठा दो भाई, जहां भी जो है जहीं बिठा दो, जहां है जो खड़े वो बैठ जाए। भैया शांति से यार, शांति से। वो बाहर के जो भी सदस्य हैं वो जहां जगह मिले वहीं बैठे, अव्यवस्था नहीं करें। इतनी बड़ी भीड़ में आप कहां से ऊपर आगे पीछे जाओगे बताओ? तो जहां जगह है वहीं बैठिए, और आगे जगह कोई पीछे नहीं खिंचेगी बैठने के लिए। आप जहां जिसको जगह मिल जाए वहीं बैठें। ओम। गुरुदेव, उस दिन बजट सत्र में कानून लाने की बात उन्होंने कही। अभी गुरुदेव ने एक जिक्र किया कि इसके बीच में एक सत्र और आया था, निश्चित तौर पर आया था। लेकिन जब हमारा डेलीगेशन 27 अगस्त को मिला और 27 अगस्त के 3 दिन बाद 1 सितंबर को राजस्थान विधानसभा का एक अल्प अवधि का अधिवेशन आया था, मात्र 3 दिनों का। तो क्या किसी सरकार के लिए इतना बड़ा कानून लाना हो, जहां 10-10, 12-12 प्रदेशों के ट्री एक्ट का अध्ययन करना हो, विधिवेत्ताओं को अध्ययन करना हो? ये हमारे साथी मंत्री बैठे हैं, हमारे पूर्व साथी विधायक बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, वर्तमान मंत्री बैठे हैं। ये जनप्रतिनिधि विधानसभा का जिनको लंबा अनुभव है, एक विधेयक सदन में आता है तो उसकी प्री तैयारी के लिए कितना समय लगता है। जब आपको 10-10, 12-12 स्टेटों के ट्री एक्ट पढ़ने होते हैं, अध्ययन करना होता है, अपने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार बिल ड्राफ्ट करना होता है, तो कितनी जगह वो बातें चलती है, कितने विभागों में वो बात जाती है। क्या 27 अगस्त को हमारा डेलीगेशन मिला और मात्र 3 दिन बाद ये बिल लाना संभव था क्या? बताइए, मात्र 3 दिन बाद ये बिल लाना संभव था क्या? और वो भी मात्र 3 दिनों के अधिवेशन में। उसके बाद ये बजट सत्र पहला है, ये पहला बजट सत्र है। और पहले बजट सत्र में जब पर्यावरण प्रेमियों की चिंता, संत समाज के नेतृत्व में यह आह्वान और माताओं बहनों का ये तैयारियां कि अमरता के लिए बलिदान पे कानून बनना चाहिए, तो जब मैंने आदरणीय मंत्री जी से और सबसे बात करी तो आदरणीय मंत्री जी ने तुरंत हम तीनों चारों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने 27 अगस्त को जो वादा किया था उस वादे पर आज भी अड़ग हूं और आने वाले विधानसभा बजट सत्र में जो 28 तारीख को शुरू हुआ था जनवरी को, इस बजट सत्र में आपका कठोर कानून बनाने का काम सरकार करेगी। उस बीच में आपसे 2 तारीख को भी मैंने निवेदन किया था कि हमारे बीच जिस तरह सोशल मीडिया पे बातें चलती है, सोशल मीडिया पे बवंडर चलता है, हम भावातिरेक में तथ्य उसमें कुछ छिप जाता है, हकीकत छुप जाती है, और एक प्रचार चल पड़ा कि हमने तो मांग की थी सजा के प्रावधान की, हमने तो मांग की थी बड़े जुर्माने की, और सरकार ने तो सजा का प्रावधान ही हटा दिया। सरकार ने तो जुर्माना मात्र 100 रुपए का 1000-2000 रुपए कर दिया। ये भ्रांतियां आपको उस दिन भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। ये मंत्री जी जब वो बिल पास हुआ, कैबिनेट में बिल नहीं था, वो एक जन विश्वास अध्यादेश के रूप में, अभी वो विधानसभा में बिल के रूप में नहीं आया है, जन विश्वास अध्यादेश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केंद्र की सरकार ने 2023 में पास किए और प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में 3 दिसंबर को उस पर चर्चा की, और 3 दिसंबर को चर्चा की तो उसमें 12 बिलों में संशोधन था छोटा मोटा,
और 2 बिलों का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा जिन पे अध्यादेश के लिए वो जन विश्वास अध्यादेश पे चर्चा कैबिनेट में हुई। पहला था राजस्थान वन अधिनियम। हमारे बीच वन मंत्री भी उस दिन थे जिन्होंने 5 साल आदरणीय सुखराम जी में वन मंत्री के रूप में, पर्यावरण मंत्री के रूप में राजस्थान की सरकार में रहे हैं। उसमें एक छोटा सा संशोधन था 1953 का राजस्थान वन अधिनियम, और केंद्र ने संशोधन किया 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। 100 साल पुराने कानून में यह प्रावधान था, और 53 के कानून प्रदेश के फॉरेस्ट एक्ट चरवाहा गडरिया अपने मवेशी, अपनी भेड़ बकरियां लेके जंगल में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में घुस जाता है और उसकी भेड़ बकरियों से वन संपत्ति को नुकसान होता है या वो कोई नुकसान कारित करता है तो उसको 500 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान उसमें था। और ये धारा, उस पूरे एक्ट में से मात्र धारा 26A और B को विलोपित किया गया, हटाया गया। मात्र उस गडेरिए को और मवेशियों को उस 6 महीने की सजा से मुक्त किया गया, लेकिन सजा से मुक्त करने के साथ साथ 500 रुपए के जुर्माने को 5,000 और 25,000 उसी कानून में इन वन मंत्री जी की उपस्थिति में राजस्थान की सरकार ने किया है। 500 रुपए का 5,000 और 25,000। बाकी वन की संपदा में कुछ भी कोई नुकसान करता है तो आज भी 6 महीने की सजा विद्यमान है और जुर्माने, कड़े जुर्माने के साथ विद्यमान है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। दूसरा, जो उन 12 बिलों में दूसरा संशोधन था जिस बिल में, उसका नाम है राजस्थान टेनेसी एक्ट 1955। ये वकील साहब बैठे हैं, ये राजस्थान बार काउंसिल के चेयर सदस्य रहे लंबे समय तक, कुलदीप जी और अजय पुरोहित जी। ये तो लगातार कई दफा बीकानेर की बार के अध्यक्ष रहे, और ये तो डिग्री वाले, बाकी तो भाई बिश्नोई की तो गरज जलमन जी कोई वकील है, आप तो सारे ही वकील हो। तो दूसरा संशोधन जो सरकार ने उसमें छोटा सा किया वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संशोधन था। उसमें मॉनिटरी प्रावधान बढ़ा के 100 से 1000 और 2000 किया गया। वो किस पर किया? वो खातेदार पर किया है, सरकारी भूमि पर नहीं किया। फिर ध्यान करना, वो सिर्फ खातेदारी भूमि पर किया गया है। खातेदार मतलब आप, मैं, जिसके खाते में जमीन है, जो जमीन का मालिक है, मात्र उस पे। और भाई जब 1955 का कानून है और जिसमें कभी सजा का प्रावधान टेनेसी एक्ट में था ही नहीं, आप सब बैठे हैं, कृष्णराम जी सब बैठे हैं, जब टेनेसी एक्ट में सजा का कोई प्रावधान ही नहीं था। ये तो हमारी मांग है कि सजा का प्रावधान होना चाहिए। जिस कानून में 1955 के कानून में सजा का प्रावधान ही नहीं था तो सजा खत्म क्या कर दी भाई? जहां कानून में सजा का प्रावधान नहीं था वहां सजा खत्म क्या कर दी? ये तो हमारी मांग है कि उसमें संशोधन के बाद सजा का प्रावधान किया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से जब ये मिले 30 तारीख को इनके नेतृत्व में, तो उन्होंने फिर से कहा कि मैं इसी विधानसभा सत्र में ये बिल ला रहा हूं और मेरी सरकार संतों से किए गए कमिटमेंट पर कायम है और कठोर कानून खेजड़ी बचाने का आपकी भावना के अनुसार मां अमृता को समर्पित बिल लेके आएंगे। मैं माननीय महाराज जी सरजूदास जी का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने गोचर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, अनेकों बार लड़ी। और अभी भी 27 तारीख को एक बहुत बड़ा आह्वान, जिसमें देश और प्रदेश के महामंडलेश्वर शामिल होने वाले थे, गोचर की चिंता को लेके जैसी खेजड़ी की चिंता हमारी है उसमें भी साथ है, और गोचर की चिंता आपकी हमारी साझी है। उसके लिए बड़ा आंदोलन की रूपरेखा आपने बनाई, लेकिन उस पे भी जब ये 4-5 महीने से गोचर के मुद्दे पे अवरोध बना हुआ था, संतों को सड़क पे उतरने की नौबत आ रही थी, तब प्रदेश की मुखिया से जब बीकानेर के जनप्रतिनिधियों ने बात करी तो उन्होंने उसका समाधान करते हुए कहा कि मैंने बीकानेर के लोगों ने पिछले 30 वर्षों से
बीडीए मांगा है, बीकानेर विकास प्राधिकरण मांगा है, बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी मांगी है। मैंने मेरे गृह जिले भरतपुर को बीडीए दिया, उसके साथ साथ बीकानेर को भी बीडीए की सौगात दी, विकास के लिए दी, शहर के विकास के लिए दी, शहर की बढ़ोतरी के लिए दी, शहर की बसावट के लिए दी। लेकिन अगर उसमें संतों को ये चिंता आन पड़ी है कि गोचर का जो गायों के लिए हमारे पुरखों ने छोड़ी है उस पे संकट आ जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं ब्रज की धरती से आता हूं और ब्रज में कृष्ण से बड़ा कोई ग्वाला है क्या? गुरु जम्बेश्वर भगवान को मानने वाले लोग बैठे हैं, कृष्ण अवतार हम गुरु जम्बेश्वर भगवान को मानते हैं। क्या कृष्ण से बड़ा गायों का रखवाला ग्वाला कोई है देश और दुनिया में? कोई दूसरा उदाहरण है? माताओं बहनों बताओ। जब उन्होंने कहा कि मैं ब्रज की धरती से आता हूं तो मुझे भले ही बीडीए का नोटिफिकेशन वापस लेना पड़े, लेकिन मैं गायों की गोचर 1 इंच भी जाने नहीं दूंगा। और उन्होंने 5,418 हेक्टेयर लगभग 34,000 बीघा गोचर जमीन बीडीए के परिक्षेत्र से, कलेक्टर के परिक्षेत्र से बाहर निकाल दी और संतों का समाधान हुआ। और एक बात और बढ़ के उन्होंने कही कि देश में हिरणों का अभ्यारण्य ताल छापर में है, हाथी का अभ्यारण्य है, शेर का अभ्यारण्य है, चीतों का अभ्यारण्य है। मैं बीकानेर में संत समाज की भावना के अनुसार बीकानेर को देश और दुनिया का पहला बड़ा गो अभ्यारण्य देने की भी प्रयास करूंगा। इस बात पे विश्वास रखते हुए संतों ने गोचर का बड़ा आंदोलन वापस लिया जो 27 तारीख को होने वाला था। जब हम 30 तारीख को मिले के विश्नोई जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने फिर आश्वस्त किया कि मैं पक्का मेरी बात पे कायम हूं, संतों को जाके विश्वास दिला देना कि इस बजट सत्र में आपका कानून बनेगा, खेजड़ी बचाने का कानून बनेगा। तो आदरणीय बंधुओं, बजट सत्र तो अभी शुरू हुआ है, चल रहा है। इस बजट सत्र में कानून बनेगा, ये सरकार का मुखिया का वादा है। और हम बैठ जाइए, जहां जगह है वहीं बैठ जाइए। सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि जहां जगह है वहां बैठ जाइए, आगे आने का प्रयास मत करिए। जहां जगह आपको मिल रही वहीं बैठे, धक्का नहीं करें। ओम, हम इसी बजट सत्र में सरकार कानून ला रही है। बजट सत्र तो प्रक्रिया में है, अभी 11 तारीख को बजट आएगा। बजट की डिबेट के बाद जब ये बजट पारित हो जाएगा, उसके बाद विधायी कार्य होते हैं। ये हमारे पूर्व प्रतिनिधि और वर्तमान प्रतिनिधि बैठे हैं। बताइए भंवर सिंह जी, आपने जब अनेकों विधेयक रखे, उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में, बिजली मंत्री के रूप में, बजट पारित होने के बाद विधायी कार्य आते हैं, पहले आते हैं, बाद में आते हैं। तो बजट जिस दिन पारित हो जाएगा और जब विधायी कार्य शुरू होगा तो राजस्थान की सरकार ये बिल लेके आएगी। और उसके बाद जब हमने ये बात कही तो अब कल आपने 3 तारीख से आमरण अनशन शुरू कर दिया। क्या कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। और कई संतों की तबीयत बिगड़ गई, कई बेटियों की तबीयत बिगड़ गई, बेटियों के हाल बुरे हैं, कई नौबुजुर्गों की तबीयत बिगड़ गई, जीवन संकट में डाल दिया। और जब कल बेटियां बोल रही थी कि एक द्रौपदी बोल रही थी, सुना मैंने, वो लिखा हुआ पढ़ रही थी कि कोई भगवाई भाई मेरा यहां आए और हमें इस संकट से निकाले और हमारी बात सरकार पूरी करे। आप माताओं बहनों की बात पे मैं तो विधायक धराशायी हूं, लेकिन मैंने माननीय मंत्री जी को, आदरणीय जसवंत सिंह जी दिल्ली से सारे काम छोड़ के आए, पब्बा राम जी को विधानसभा से बुलाया। और मुख्यमंत्री की कितनी भी व्यस्तता हो, कल आज उनको बजट, आज उस पे अभिभाषण पे रिप्लाई करना है, सारे प्रशासनिक तैयारियां चल रही है, फिर भी रात को के विश्नोई जी हमें लेके रात को 10, 11 या 12 भी बज गए होंगे, मुख्यमंत्री जी के पास गए कि मुख्यमंत्री जी हमारे संत समाज अनशन पर है, माताएं बहनें अनशन पर है और तबीयत बिगड़ रही है। आपको इस बात को गंभीरता से सुन के इसका समाधान करना चाहिए। तो उन्होंने एक आग्रह किया कि जब मैं संत समाज को कॉल दे चुका हूं
वादा कर चुका हूं कि आपका कानून इसी विधानसभा के चलते हुए बजट सत्र में बनेगा। तो भाइयों एक बात बताओ कि ये विधेयक जो सरकार राजस्थान में है, अरविंद भाई बताओ वही लाएगी? मुख्यमंत्री जो है जिसकी मंशा 71 वर्षों बाद है, आपके हिसाब से है वही सरकार लाएगी? बजट सत्र चल रहा है, इसमें लाने का उन्होंने वादा किया है, वो वादे पे कायम है। उन्होंने इतना इनको कहा, बहुत सी बातें मंत्री जी को कही कि के विश्नोई जी, जसवंत सिंह जी, संत समाज रामानंद जी अकेले आए, उनकी चर्चा हुई। संत समाज प्रतिनिधिमंडल में गया, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैंने संत समाज को विश्वास दिया, मैं आज मेरे विश्वास पे दी हुई बात पे कायम हूं। संत समाज ने और मेरे प्यारे पर्यावरण प्रेमी समाज ने मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं किया कि जब मैं बजट सत्र में कहा और बजट सत्र में ला रहा हूं तो उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मेरी सरकार से मुझसे कानून चाह रहे हैं और मेरी बात का विश्वास नहीं। आमरण अनशन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जब आपका बजट सत्र निकल जाता और वादा मुख्यमंत्री जी पूरा नहीं करते, तब आमरण अनशन जैसे कड़े प्रावधानों की या प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है। आप समाज, साधु संत सब आमरण अनशन पे बैठ गए, तो उन्होंने मंत्री जी को कहा है कि आप जाइए और संत समाज के बीच में जाके आपके मुख्य संतों से मेरी बात कराइए। मुख्यमंत्री जी ने इनको मंत्री को भेजा आपके बीच में कि जाइए संत समाज के बीच में जाके मेरी बात कराइए, मैं उनसे पुनः बात करूंगा। ये जो विश्वास का धागा है ये टूटना नहीं चाहिए। ये विश्वास परस्पर होगा तो कानून निश्चित तौर पे बनेगा। और जो आप कह रहे हो ना मैं लिखित में दो, आप तो चाह रहे हो एक कर्मचारी से लिखित में, एक कलेक्टर से लिखित में चाह रहे हो, एक कमिश्नर से लिखित में चाह रहे हो। आज मुख्यमंत्री जी की बात जैसा मंत्री जी को निर्देशित किया है, मुख्य अपने 5-7 संत बैठ के कर ले और मुख्यमंत्री जी स्वयं 5 बजे विधानसभा में बोलेंगे। उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की विधानसभा है, उसका प्रतिनिधित्व करती है 8 करोड़ लोगों का वो विधानसभा। उसमें मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और मुख्यमंत्री जी बोलेंगे वो छपेगा, विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज होगा, वो लिखित में आपको मिलेगा। क्या आप कलेक्टर से चाहते हो या मुख्यमंत्री खुद बोल के आपको लिखित में आज शाम को दे? तो ये विश्वास का धागा बनाने का काम मंत्री जी के बीच में आपको भेजा है। मुख्य संतों से वो बात कर ले, मुख्यमंत्री जी की बात करा दे। उसके बाद आज ही 5 बजे के विश्नोई जी मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे। लेकिन उन्होंने इसमें आपसे वादा चाहा है कि परस्पर विश्वास तब बनेगा जब आप ये जो संकट जीवन पे खड़ा कर दिया है, आप धरना चलाइए, धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलाइए। इस बजट में अगर हम कानून नहीं लाए तो हमें वादा खिलाफ मानिए, आप जैसा चाहे वैसा करिए, आपको अधिकार है। लेकिन इस बजट सत्र में हम कानून ला रहे हैं तो विश्वास का धागा मजबूत करिए। पहली बार कोई सरकार, कोई मुखिया इस बात पे पहुंचा है, निर्णय पे पहुंचा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद आपको जो इस जीवन पे संकट, माताएं बहनों के संकट, साधु संतों के जीवन पे संकट, इसलिए ये आमरण अनशन जैसा कड़ा प्रावधान आपको वापस लेना होगा। धरना चलाइए, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको लिखित विधानसभा में सारी बातें दे देंगे। धन्यवाद। बोले गुरु जम्मेश्वर भगवान की जय। ये एक मेरा निवेदन है, आप लोग जगह थोड़ा छोड़ के इधर पीछे चले जाइए, इधर आइए, इनको हवा आने दीजिए, इनको दिक्कत हो रही है। जो आमरण अनशन में बैठे हैं इनको दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा समझिए, यहाँ से हवा आने दीजिए। सब थोड़ा जगह खाली करिए। थोड़ा माफ करो, थोड़ा माफ करो, सारी भावना को आदर करा। अब साहब आपने बात बहुत कही और हमने सुनी, लेकिन जनता को राजी करना भी जरूरी है। भी बात मैं कह रहा थे, मैं था रहा हूँ आप जी कमिश्नर लिख कर दे दे। 2 कमिश्नर है, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग का, मैं लिख कर दे दे गए। कानून आए तब तो मैं पेड़ कटन को नहीं, इतनी बात की मांग है। आई थारा पूरी हुआ कोई नहीं, तो ये ज्यादा मैं की क्या को सकम भाई।